हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की अपडेट आ रखी है इंडियन रेलवे की तरफ से। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि इंडियन रेलवे कब से वैकेंसी निकालना स्टार्ट करेगा। तो इंडियन रेलवे का पहला नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें आपको बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे। काफ़ी बच्चे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की। कुछ बच्चे यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ के पदों की। रेलवे के अंदर रेलवे पुलिस फोर्स का होता है। उसके अलावा कुछ बच्चे यहाँ पे एसआई के पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्नीशियन के पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे नोटिफिकेशन निकलने वाले हैं। अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा। और यहाँ पे अगर आप में से कोई भी बच्चा रेलवे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, एलपी हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, एसआई के पद हो, आरपीएफ के पद हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, आपको टेक्निकल के नोट्स चाहिए, नॉन टेक्निकल के नोट्स चाहिए, आपको चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो कमेंट बॉक्स में मुझको बता देना कि आप कौन सा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है यार, जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और यूट्यूब पे यार सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे यार एक लाइक तो बनता है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह कनेक्ट विथ मी का लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, जो कि आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर आपको क्लिक करना है। डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। साइड में ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन का डेट आप देख सकते हैं, 2 जनवरी 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे इंडियन रेलवे ने जारी कर दी है। तो रेलवे अपने हिसाब से वैकेंसी निकालना शुरू कर रहे हैं। आप सभी को प्रिपरेशन करनी चाहिए। और यहाँ पे तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और न्यूज़ देखने को मिलेगी इंडियन रेलवे के द्वारा ही, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसका तब पता नहीं रहता कि कब आपका जेईई का एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। 5-5 साल चलते रहते हैं एग्ज़ाम और उसका रिजल्ट 5-5 साल तक आता रहता है। तो यहाँ पे रेलवे मॉडल एग्ज़ाम कोड लागू कर रहा है। जैसे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसका रिजल्ट का एक डेट रहता है। आपका एसएससी जेईई का एग्ज़ाम होता है, उसका रिजल्ट का एक डेट रहता है, उसका एक पूरा कैलेंडर रहता है। रेलवे उन्हीं पे काम कर रहा है। मॉडल एग्ज़ाम कोड अब की बार आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जूनियर इंजीनियर की कब भर्ती होनी है, कब उसका रिजल्ट आना है और कब उसका यहाँ पे आपका ऑफर लेटर आपको मिलेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया कब से ज्वाइनिंग होगी, सारी चीज़ें आपको एक सिंगल एग्जाम कोड के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे यूपीएससी का आता है, एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वैसे ही रेलवे इस बार आपको एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। और रेलवे में लगभग 2,74,000 पद खाली है। तो ये बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ पदों के लिए अभी 2500 पदों के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। बाकी जो सारे पद रहेंगे वो सारे टेक्निकल पद आपको देखने को मिलेंगे। टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एलपी, ये सारे आपको पद देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रेलवे में जो आपके स्वीकृत पदों के बावजूद भर्तियां नहीं हो पा रही है। संयुक्त युवा मोर्चा के संस्थापक अनुपम ने पिछले दिनों रेल बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा से मुलाकात की। ये आपकी रेल बोर्ड की चेयरमैन है और ये आपका यहाँ पे अनुपम है, जो कि आपका संयुक्त युवा मोर्चा के संस्थापक हैं। इन्होंने रेल बोर्ड की जो चेयरमैन है उनसे बात की है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि मीटिंग में सेवानिवृत्त आईपीएस यशोवर्धन झा भी वहाँ पे मौजूद थे। अनुपम ने जया को बताया कि भारतीय रेल में सुरक्षा श्रेणी के 1,77,000 पद खाली हैं।
और उन्होंने आरटीए लगाई थी जून 2023 में। उसमें उनको पता चला कि लगभग 2,74,000 पद खाली हैं सुरक्षा श्रेणी के अंदर। और यहाँ पे इससे पहले दिसंबर में उन्होंने आरटीए लगाई थी रेलवे में, तो उसमें पता चला कि लगभग 3,12,000 पद अभी तक खाली है। उसके बाद उन्होंने जो आरटीए लगाई थी उसमें उनकी भर्ती का कोई इन्होंने बताया नहीं। और 2019 के अंदर इन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि रिक्तियों के बावजूद मार्च 2019 के बाद कोई भी भर्ती नहीं निकली है। पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्तियां हुई थी और 5 साल होने को है, उसके बाद इन्होंने कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। यहाँ पे उस वक्त रेल मंत्री ने वादा किया था कि अगले 2 साल में 4 लाख और नौकरियां देंगे, लेकिन उस वैकेंसी को उन्होंने वहाँ पे निकाला नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे बैठक में अनुपम ने चेयरमैन से कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए मॉडल एग्जाम कोड की ज़रूरत पर बल देना चाहिए। ये मॉडल एग्जाम कोड क्या होता है? जैसे आपका यूपीएससी का होता है, एसएससी का होता है, आईबीपीएस के एग्जाम होता है, उसमें कैलेंडर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ फाइनलाइज होता है कि एग्जाम कब होना है, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब से मिलेगी। वैसे उन्होंने बताया कि रेलवे में भी मॉडल एग्जाम कोड जारी होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए। भर्तियों में मॉडल एग्जाम कोड लागू कर विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया 9 महीने के अंदर यहाँ पे पूरी करनी चाहिए। यशोवर्धन झा ने कहा कि रेलवे में भर्ती का मसला सिर्फ रोजगार से जुड़ा नहीं है, इसमें ये भारत के करोड़ों लोगों की जीवन की सुरक्षा से लेकर जुड़ा है और इसमें सेफ्टी के बहुत सारे पद रहते हैं। और जया वर्मा जो कि रेलवे के चेयरमैन है, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द इस पर सकारात्मक ढंग से काम किया जाएगा। और यहाँ पे पूरा उन्होंने डिटेल का ब्यौरा दे रखा है कि क्या क्या इन्होंने मांग रखी है। तो ये सारी मांग इन्होंने रखी है। रिक्त पड़े 2,74,000 पद जल्द से भरे जाने चाहिए। और यहाँ पे जो रेलवे की भर्ती प्रक्रिया है उसके अंदर मॉडल एग्जाम कोड लागू कर उसमें 9 महीने के अंदर ही नियुक्ति पूरी कर लेनी चाहिए। उसके अलावा इन्होंने बताया कि जो रेलवे के अंदर जो नौकरी हैं उसको ठेके पर ना दे, आउटसोर्स ना करे, उसको बंद करना चाहिए। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग छात्र हैं उनके पदों में कटौती नहीं करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। क्योंकि यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन, जेई और एसएससी जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है, जैसे सुरक्षा प्रणाली के श्रेणी के लगभग 1,77,000 पद खाली है। मतलब कि ये जो टोटल आपके एएलपी के पद हैं और आपका जो टेक्नीशियन के पद रहेंगे उसमें आपके जेई के पद रहेंगे और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद रहेंगे। ये लगभग 1,74,000 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। करीबन 5 साल हो गए, तो अभी उसके जैसे कि 5 साल तक जो भी कैंडिडेट हैं जिनकी आयु सीमा यहाँ पे निकल चुकी है, पार कर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पे 3 साल तक की उम्र की छूट यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पे एसएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस की तरह रेलवे के पास भी वार्षिक भर्ती कैलेंडर हो जिसका वो पालन करे और उसके अकॉर्डिंग वो वैकेंसी निकाले। तो ये तो आपको यहाँ पे न्यूज़ रहेगी। उसके अलावा जो वैकेंसी है वो यहाँ पे रेलवे मंत्रालय की तरफ से आरपीएफ के पदों के लिए और आपके जो एसआई के पद हैं उसका यहाँ पे इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 जनवरी का ये नोटिफिकेशन है और जितने भी रेलवे के जोन हैं और जो प्रोडक्शन यूनिट है उन सभी को ये नोटिफिकेशन भेज दी है, इंक्लूडिंग यहाँ पे कोलकाता मेट्रो है उनको भी यहाँ पे भेज दी है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे टोटल कितने पद रहेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे लगभग जो पद रहेंगे 2,000 जो पद रहेंगे यहाँ पे वो आपके कांस्टेबल के रहेंगे और 250 पद रहेंगे वो आपके एसआई के पद आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके रेलवे के कांस्टेबल के और एसआई के पद लगभग 2,250 पदों के लिए ये नियुक्ति पत्र ये जो जारी कर दिए सभी जो भी यहाँ पे रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट है उनको भेज दी है इसका नोटिफिकेशन निकालने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस बता दिया है कि आपका सीबीटी एग्जाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो आपका पीटी होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सभी बच्चों को यहाँ पे पता होगा। अब जल्द ही ऐसे ही अगर वैकेंसी जारी करेगी तो आपको जल्द ही जूनियर इंजीनियर के, टेक्नीशियन के, एलपी के और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके जेई के और आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर है उसके पद आपको एकदम साथ मिलेंगे, एलपी के पद आपको अलग से मिलेंगे और जो आपके टेक्नीशियन के पद हैं, ग्रुप डी के पद है वो आपका अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और कुछ वैकेंसी एनटीपीसी के पदों के लिए भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लगभग जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के जो पद रहेंगे वो लगभग आपके मैक्सिमम 13,000 तक जाएंगे,
लगभग 9,000 पद रहेंगे यहाँ पे आपके जूनियर इंजीनियर के, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लगभग 3,500 पद आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके 14,000 मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। टेक्नीशियन के पद बहुत सारे आएंगे, एलपी के पद बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। क्राइटेरिया आपका वही है एलपी के लिए, अगर आपने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, आप एलपी के पदों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है। सीबीटी एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल से दे रखा है, और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखा है। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे दे दी है। जैसे कि जो सब इंस्पेक्टर है और आपके कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल के अंदर 10वीं पास होना जरूरी है। सब इंस्पेक्टर के अंदर जो आपका एसआई के पद रहेंगे उसमें ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। मिनिमम एज लिमिट आपकी 20 साल रहेगी, मैक्सिमम आपकी 25 साल रहेगी। सब इंस्पेक्टर के अंदर, एसआई के अंदर, कांस्टेबल के अंदर मिनिमम 18 रहेगी और मैक्सिमम आपकी 25 साल आपको देखने को मिलेगी। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी जल्दी फुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे जो मिलेगा वो एसएसटी कैंडिडेट को मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड भी मेंशन कर दिए हैं, और ये नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ये नोटिफिकेशन दे दूंगा। और एग्जामिनेशन फीस जो रहेगी वो आपकी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी, लगभग 400 450 रुपये के अप्रॉक्स रहेगा, जिसमें आपका अगर 500 रुपये रहता है तो 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस है, और अगर आप एग्जाम देके आ जाते हैं तो आपको 400 रुपये आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। अप्लाई करने के लिए पूरा यहाँ पे डिटेल से बता रखा है कि जब भी इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तब इसका अप्लाई प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सीबीटी एग्जाम के बारे में बता रखा है कि क्या पैटर्न रहेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल से इन्होंने ब्यौरा दे रखा है। उसके अलावा जो आपका पीईटी रहेगा उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल से दे रखा है, और जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको किस प्रकार के नोट्स चाहिए, तो उसके बारे में बताएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे रेलवे से रिलेटेड सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।